हेलो फ्रेंड्स, आई एम गणेश सर। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माया पब्लिक स्कूल। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है डू, डज एंड डिड। आपने पढ़ा है और आपने सुना होगा डू, डज एंड डिड। आज उसी डू, डज एंड डिड पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग समझेंगे क्या कि डू, डज, डिड क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। डज को दो भागों में बांटा गया, मीन्स डू एंड डज का दो जगह उपयोग होता है। एक होता है वर्ब में और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब में। अब वर्ब में समझ लीजिए, ये मेन वर्ब में कैसे इसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में कैसे प्रयोग करेंगे आप जानते होंगे। जैसे हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड या अदर ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अगर इज, एम, आर, डू, डज, डिड का प्रयोग हो तो ये मेन वर्ब के तरह काम करता है। अगर यहीं पर मीन्स हेल्पिंग वर्ब में अगर कोई वर्ब की, कोई एक्शन की हेल्प करने के लिए कोई वर्ब आता है तो उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स जहाँ पर कोई वर्ब को कोई एक्शन को सहायता करने अगर आए वो होता है हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, एम जो यहाँ लगा वो मीन्स हेल्पिंग वर्ब हुआ। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब वर्ब के रूप तरह भी काम करते हैं एंड हेल्पिंग वर्ब के तरह, एक्सुअली वर्ब के तरह भी काम करते हैं। तो मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब में इसका कहाँ और कैसे प्रयोग करते हैं? डू, डज एंड डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट में यूज करना सीखे हैं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट के बावजूद भी कुछ ऐसे सेंटेंसेज है जहां डू, डिड एंड डज का प्रयोग होता है दोस्तों। तो डू, देखिए समझ लीजिए, डू एक क्या है? डू एक वर्ब है। डू का हिंदी जो होता है क्या होता है आप लोग जानते होंगे, डू मीन्स करना होता है। लेकिन डू मीन्स करना के तात्पर्य में मत मीन्स ये डू एक ऐसा अपने आप में एक ऐसा पावरफुल वर्ड है जो किसी सेंटेंस को बनाने में वो बहुत हेल्प करता है। डू मीन्स करना बोला, लेकिन डू मीन्स करने के अर्थ में डू का 5 फॉर्म होता है। डू का दोस्तों 5 फॉर्म होता है। पहला फॉर्म डू, डिड, डन, डूइंग, डज मीन्स मैंने पहले भी कहा था डू प्रेजेंट फॉर्म होता है, डिड पास्ट फॉर्म होता है, डन परफेक्ट फॉर्म होता है, डूइंग कंटिन्यूअस फॉर्म होता है एंड डज क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब जो होता है वो होता है। जैसे डू एंड डज का जो हम लोग यूज जो करेंगे, सबसे पहले कहाँ यूज करेंगे ये दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट में एंड सिंपल पास्ट में। कहाँ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट में। सिंपल ऑब्जेक्ट आप लोग पढ़े होंगे, सब्जेक्ट प्लस डू, डज या डिड के बाद वर्ब 1 मीन्स इसको हम लोग मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। मेन वर्ब जिसको बोलते हैं, यहाँ पर हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब के लिए आ गया मीन्स एक्सुअली वर्ब के रूप में। ये एक्सुअली वर्ब की तरह प्रयोग करके, ये एक्सुअली वर्ब की तरह ये मुझे हेल्प करने के लिए आ गया डू, डज एंड V1 जो होता है वो मेन वर्ब होता है। जो वोकैबुलरी में आप लोग जो पढ़ते हैं, डिक्शनरी में पढ़ते हैं, वो सब वर्ब 1 होता है। तो हम लोग चलते हैं, जो पहला मेथड जो हम लोग लिए हैं, पहला जो ट्रिक लिए हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। जैसे कभी कभी कुछ सेंटेंसेस को देख के ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है, मन में शंका आ जाती है कि आखिर इसका क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा। तो ऐसी शंका को दूर करने के लिए हम हैं दोस्तों, मैं हूँ। और ये देखिए कैसे बनती है। जैसे मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, अगर यहाँ पर आ जाए मैं करता हूँ तो क्या बनेगा दोस्तों? आई डू। मैं करता हूँ मीन्स आई डू कंप्लीट। मैं करता हूँ आई डू। मैं करता था आई डिड। मैं करता था या मैंने किया, अगर यही की होता कि मैं करता था या किया, मैं करता था या मैं करता हूँ। जैसे मैं करता हूँ आई डू, मैं करता था आई डिड, करता था रहता तो आई डिड हो जाता। वह करती है सी डज, वह करती है मीन्स अगर यही रहता वह करती है सी डज,
मीन्स सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा, वह करती है सी डज। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों जो बनाने में मुझे परेशानी होती है। जैसे मैंने बताया मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, क्या बोला, आई डू, मैं करता हूँ आई डू। अगर यही रहता डू डज मीन्स नेगेटिव में बना, मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। आई डू तो ठीक है सर, लेकिन मैं नहीं करता हूँ उसका क्या होगा, आई डू नॉट डू, आई डू नॉट डू, डू डज लगा एंड मेन वर्ब क्या लगा, डू मीन्स करना के लिए हम लोग डू का प्रयोग किए, मीन्स करना का अर्थ में डू का प्रयोग लिखे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक्सुअली वर्ब का डू नॉट का प्रयोग कर दिए। जैसे वह करती है, अगर मैंने बोला वह करती है तो क्या हो जाएगा, सी डज, सी डज। वह नहीं करती है तो सी डज, यहाँ पर डज लगेगा एंड डज नॉट, V5 मीन्स वर्ब का पांचवा रूप, सी डज नॉट डू, वह नहीं करती है, सी डज नॉट डू। अगर इसी चीज को इंट्रोगेटिव में अगर बनाना हो, मैं करता हूँ आई डू, नहीं करता हूँ आई डू नॉट डू, क्या मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा, डू आई डू, क्या मैं करता हूँ डू आई डू, तो क्या मैं करता हूँ डू आई डू। यही अगर रहता मैं करता था, मैं करता था या मैंने किया, मैं करता था या मैंने किया, सिंपल पास्ट में दोस्तों, सिंपल पास्ट में मैं करता था या मैंने किया। आई डिड, मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट डू, आई डिड नॉट डू, क्या मैंने किया, डिड आई डू, क्या मैंने किया, डिड आई डू, डिड आई डू। तो इस तरह का सेंटेंस है। जैसे मैं दौड़ता हूँ आई रन, मैं नहीं दौड़ता हूँ आई डू नॉट रन। डू का जो प्रयोग, डज का प्रयोग जो सिंपल प्रेजेंट में करते हैं वो तो करते ही हैं। तो दूसरा स्टेप मैंने जो डिड का प्रयोग जो बताया पहले सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट में, अब ये दूसरा स्टेप में हम लोग दूसरी जगह डू डिड एंड डज का प्रयोग कैसे करते हैं ये देखते हैं दोस्तों। देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड V1 एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ हम कहाँ इसको, यही चीज सेम रूल रेगुलेशन स्ट्रक्चर सब सेम है, लेकिन यहाँ कहाँ करेंगे दोस्तों, जोरदार तरीका, जोरदार चीज, जोरदार बात दर्शाना होता है वहाँ करेंगे। जैसे मैं खाता तो हूँ, मैं खाता तो हूँ। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही तरीके चीज़ है, इस चीज़ को समझिएगा तो आपको सेंटेंसेस इंग्लिश बोलने में परेशानी नहीं होंगे। जोरदार तरीका को दिखलाने के लिए मैं खाता तो हूँ, कभी कभी मम्मी कोई काम बोल देती है तो कि जाओ सामान अभी तक नहीं गया, तो मैं जाता तो हूँ, मैं लिखता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ। तो कुछ नहीं सोचना है, बस डू डज का प्रयोग कर देना है, डिड का प्रयोग कर देना है। देखिए कैसे बनेगा, मैं खाता तो ही हूँ, मैं खाता तो हूँ, आई डू ईट, मैं खाता तो हूँ, आई डू ईट। यही अगर रहता मैं खाता तो था, मैं खाता तो था, मैं खाता तो था, आई डिड ईट, मैं खाता तो था, आई डिड ईट, मैं खाता तो था, मैं नहीं खाता था, मैं मीन्स हम लोग मैं नहीं खाता तो था, ऐसे नेगेटिव में इसका नहीं बोलते हैं, कम यूज़ होता है। तो हम लोग इसका जो प्रयोग करेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से, मैं खाता तो हूँ, आई डू ईट, मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड, वह जाती तो है, सी डज गो। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। जैसे हम लोग लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, वह लिखती तो है। तो इस तरह से हम लोग जो सेंटेंस बनाएंगे, वह लिखती तो है, वह लिखती तो थी, वह लिखती तो है, तो क्या बनेगा दोस्तों, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सी डज रीड राइट, सी डज राइट, वह लिखती तो है, सी डज राइट, वह लिखती तो थी, सी डिड राइट, सी डिड राइट मीन्स पास्ट में डिड का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट में जो है डू डज का प्रयोग करेंगे। वह लिखती तो थी, वह लिखती तो थी, सी डिड राइट, वह लिखती तो है, सी डज राइट। राम खेलता तो है, राम डज प्ले, राम खेलता तो था, राम डिड प्ले।
वह हंसता तो है, वह हंसता तो है, ही डज लाफ। वह हंसता तो है, ही डज लाफ। वह हंसता तो था, ही डिड लाफ। वह काम करता तो है, वह काम करता तो है, ही डज वर्क। वह काम करता तो था, ही डिड वर्क। मैं खेलता तो हूँ, आई डू प्ले। मैं खेलता तो हूँ, आई डू प्ले। वह खेलती तो है, सी डज प्ले। मैं खेलता तो था, आई डिड प्ले। मैं दौड़ता तो था, आई डिड रन। मैं दौड़ता तो हूँ, आई डू रन। तो ऐसे सेंटेंसेस दोस्तों बनाएंगे, सीखेंगे। बहुत आसान है, अपने मुंह पे बैठा लो, अपने दिमाग में सेट कर लो, तुरंत ऑटोमेटिक निकलेगी दोस्तों। इस चीज़ को समझ लो, ट्रिक को समझो, मैथड को समझो, तुरंत बनेगा, तुरंत मुंह से निकलेगा। अब हम तीसरा स्टेप डू डज डिड का जो हम तीसरा चीज़ जो हम कहाँ प्रयोग करेंगे, ये चीज़ सीखते हैं दोस्तों। हम लोग आज डिड का तीसरा यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, आज वो सीखते हैं दोस्तों। माफ़ कीजिएगा, आज आपको मज़ा नहीं आता होगा, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ा सा अस्वस्थ है। इसके कारण मैं 3-4 दिनों से आपको वीडियो नहीं अपडेट किया हूँ। आज कई दिनों के बाद मैं वीडियो अपडेट किया हूँ, इसलिए मेरे अंदर भी थोड़ा सा आप लोगों को मतलब इंग्लिश सिखाने का जो मेरा जोश है, मेरा जुनून है, उसने वो जोश और जुनून ने मुझे आज इंग्लिश इस वीडियो बनाने के लिए उत्साहित किया, क्योंकि मैंने आपकी इंग्लिश सिखाने का जिम्मा लिया है दोस्तों। तो आप समझते हैं तीसरा पॉइंट कैसे होगा। सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड नथिंग बट V1 प्लस सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर एक बार समझ लीजिए। डू डिड डज एंड नथिंग बट के बारे में जानते होंगे। ये सेंटेंस क्या हो गया, तुम खेलते ही तो रहते हो। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स कोई ऐसा काम जो सिर्फ एक ही काम, उस काम के सिवा दूसरा काम नहीं करता है। जैसे तुम खेलते ही तो रहते हो, मीन्स खेलने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं करता है। तुम खेलते ही तो रहते हो। तुम पढ़ते ही तो रहते हो, मीन्स पढ़ने के अलावा दूसरा काम नहीं करता है। तुम हमेशा खाते ही तो रहते हो, मीन्स खाने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं। मीन्स कोई काम एक ही का दर्शा, एक ही का बोध हो, वहाँ पर हम लोग डू डज डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग समझते हैं, तुम खेलते ही तो रहते हो, तुम खेलते ही तो रहते हो। यू डू नथिंग बट प्ले। यू डू नथिंग बट प्ले। तुम खेलते ही ते रहते हो। यू डू नथिंग बट प्ले। तुम खेलते ही तो रहते थे। अगर ये पास्ट में हो तो यू डिड नथिंग बट प्ले। नथिंग बट प्ले मीन्स नथिंग बट का मतलब ही होता है कि उसके सिवा कुछ नहीं, सिर्फ खेलना तो खेलना, खाना तो खाना, उसके सिवा कुछ नहीं। नथिंग बट प्ले। तुम पढ़ते ही तो रहते हो। तुम पढ़ते ही तो रहते हो। यू डू नथिंग बट प्ले। यू डू नथिंग बट प्ले। तुम पढ़ते ही तो रहते हो। यू डू नथिंग बट रीड। तुम हंसते ही तो रहते हो। यू डू नथिंग बट लाफ। वह नाचते ही तो रहती है। सी डज नथिंग बट डांस। वह गाली तो ही देते रहती है। सी डज नथिंग बट एब्यूज। वह भागते ही तो रहती है। सी डज नथिंग बट रन। मीन्स डज नथिंग बट का प्रयोग जो है वो हम लोग करेंगे। कहाँ करेंगे दोस्तों, जहाँ पे कोई एक काम को दर्शाया जाए, एक काम पर फोकस किया जाए, मीन्स उस काम के सिवा कुछ नहीं किया जाए। तुम नहाते ही तो रहते हो। यू डू नथिंग बट बाथ। तुम हमेशा बोलते ही तो रहते थे। तुम हमेशा बोलते ही तो रहते थे। यू डिड नथिंग बट स्पीक। यू डिड नथिंग बट स्पीक। तुम मारते ही तो रहते हो। तुम उसे मारते ही तो रहते हो। यू डू नथिंग बट बीट हिम। तुम उसे मारते ही तो रहते थे। यू डिड नथिंग बट बीट हिम। तो
तो इस तरह से हम लोग थर्ड यूज पढ़ लिए। तो आपको बहुत, मुझे आशा है कि आपको इस क्लास, क्योंकि डू डज डिड का जो प्रयोग मैंने किया वो सिंपल प्रेजेंट में लोग पढ़ के छोड़ देते थे, लेकिन ये डू डज डिड का ये जो 3 चीज़ मैंने बताया, ये लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डू डज एंड डिड के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर ये चीज़ नहीं जानेंगे तो इंग्लिश बोलने में आपको परेशानी होगी। इसीलिए मैंने सिंपल पास्ट के बाद, जस्ट सिंपल पास्ट के बाद मैंने डू डज जो पढ़ाया उसको कम्युनिकेशन करके और डिड डू डज डिड के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दे दिया, ताकि आप इंग्लिश बोलो, अभी से बोलना चालू कर दो। अब तो बस आज भर के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।